નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students. We are going to continue the chapter number 6, Every Drop Counts, with page number 52. Right, हमने last time देखा था अल्बिरुनिका. So let's start reading with page number 52, Drop by Drop. Up besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. अब जैसलमेर है, राइट, वैसे ही जैसलमेर के अलावा राइट, जैसलमेर के अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पे रेनफॉल कम होता है, राइट, वेरी लिटल रेनफॉल यानी कि कम होता है. हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. पूरे साल में फ्यू डेज रेनफॉल होती है, सिर्फ फ्यू डेज. और यहाँ पे तो हमें क्या होता है, फ्यू डेज तक ही रेनफॉल नहीं होती है. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, कभी तो इतने दिन भी नहीं होती है, राइट. द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर. अब रेनफॉल कम होगी, राइट, अब रेनफॉल कम होगी तो रिवर्स उसमें पानी होगा नहीं, राइट. सो एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि कई एंड अभी भी ऐसे विलेजेस हैं इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि कभी तंगी कहीं पे भी ऐसा भी होता है कि वहां पे तंगी होती नहीं है, राइट. क्यों तंगी नहीं होती है? रेनफॉल कम होता है फिर भी शॉर्टेज नहीं होता है. तो क्यों? पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस, राइट. इतनी कम बारिश होने की वजह से भी वहां पे कभी स्कैरसिटी ऑफ वाटर नहीं होता है. क्यों? बिकॉज दे नो दैट वाटर इज वेरी प्रेशियस. प्रेशियस यानी कि अनमोल है, राइट. वाटर वो प्रेशियस है, जैसे हीरा मोती प्रेशियस होते हैं ना, वैसे इन लोगों के लिए वाटर वो क्या है, प्रेशियस है, यानी कि बहुत ही अनमोल है पानी. नाउ लेक्स एंड जोहाद्स were made to collect water. अब यहां पे क्या होता है, लेक्स बनाते हैं, राइट, एंड जोहार, लेक्स वहां पे बिल्डअप करते हैं एंड जोहार, राइट. सो क्या होता है लेक्स एंड जोहार्स. जोहार्स आपने अगर देखा हो तो एक पिक्चर था दीपिका पादुकोण वाला जहां पे सारी लेडीज, राइट, वो जोहार में उतर जाती है. इट इज वन सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, राइट. सो वहां के पीपल्स जो होते हैं वो लेक्स एंड जोहार्स में पानी कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, राइट. एंड व्हाट डिड दे यूज टू डू? वाटर वॉज एवरीवन्स नीड. अब पानी ऑब्वियसली सबकी जरूरत होती है, वाटर वो हमारी जरूरत होती है. फूड, वाटर एंड एयर, राइट. एक ह्यूमन बीइंग को किसकी जरूरत होती है? फूड, वाटर एंड एयर. सो वाटर की सबको जरूरत होती है, राइट. नाउ वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट ए बिजनेसमैन और ए लेबरर, राइट. एंड अब क्या हुआ, एक नहीं बहुत सारे बिजनेसमैन, राइट, वहां पे आए, वहां पे बिजनेस शुरू किया, बिजनेसमैन और लेबरर्स. सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल एंड स्टेप वेल, राइट, बावडीज. सो उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा पानी था वो जमीन ने चूस लिया, राइट, सोक कर लिया. थोड़ा सा जो था वो वेल में चला गया, बावडीज यानी कि स्टेप्स वेल.
वहां पे चला गया। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। अभी इसके हिसाब से क्या हुआ, जो पानी सोख गया, राइट, पानी जो लैंड ने सोख कर लिया, उसके हिसाब से लैंड क्या हुई, वेट हो गई एंड फर्टाइल हो गई, राइट। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। अभी अगर आपके घर में देखा हो, एवरी हाउस दे हैज गॉट द सिस्टम टू कलेक्ट द वाटर। अगर आपने अपने घर पे देखा हो तो वो रेन वाटर कलेक्शन का एक स्टोरेज होता है, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर हम स्टोर करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनवाते हैं, राइट। देन बाहर दिखाई दे प्लास्टिक टैंक्स वैसी होती है। सो वी यूज टू स्टोर रेन वाटर्स, इवन द वाटर्स विच वी come at our home. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Right. अब यहाँ पे आपने देखा ये पिक्चर में, राइट, ये रेन वाटर यहाँ पे गिरती है, ये पाइप्स के थ्रू कहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है। Did you see that? Rain waters, it falls in the roof. It comes through this and collected underground. Right. सो ये पाथ आपको ड्रॉ करना है। हैव यू एवर सीन अ स्टेपवेल? ये स्टेपवेल कभी आपने देखा है? ये स्टेपवेल है, देखा, स्टेप की तरह वेल यानी कि कुआं, और वहां पे स्टेप्स हैं, सो स्टेपवेल। लुक एट द पिक्चर, आपने पिक्चर देखा? यस। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप, यानी कि कितना डीप है, देखो यहाँ पे कितना डीप है। सो वो स्टेप वेल के अंदर जाते हैं और वहां से हम पानी निकाल सकते हैं। इवन इन द स्टेप वेल वी कैन स्टोर वाटर। स्टेप वेल में हम वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। अब ऐसे निकालने से बेहतर है वेल में से, वो पीपल यहाँ से स्टेप से नीचे जा सकते हैं एंड दे कैन टेक द वाटर, दे कैन रीच टू द वाटर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल। वो स्टेप वेल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वेल के अंदर जाने के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं, राइट, इसीलिए उसको स्टेप वेल बोला जाता है। आई होप सबको पता चला। नाउ टेक आउट पेज नंबर 54. Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. अब पहले के जमाने में हमारे पास व्हीकल्स की फैसिलिटी नहीं थी, राइट, जैसे कि स्कूटर, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स। सो पीपल, वो लोग क्या करते थे, लॉन्ग जर्नी होती थी। यहाँ से अगर उनको अहमदाबाद जाना हो तो शायद 2 दिन लगते थे। सुबह निकलते थे तो दूसरे दिन वो वहां पे पहुंचते थे, राइट। सो इसके हिसाब से क्या होता था, लॉन्ग जर्नी के हिसाब से उनको उनके एनिमल्स एंड गुड्स वो लेके उनको जाना पड़ता था, राइट। सो इसके हिसाब से वो लोग की जर्नी बड़ी हो जाती है एंड दे नीड टू कैरी देयर गुड्स एंड एनिमल्स, क्योंकि 2 दिन तक को तो भूखा नहीं रख सकते हैं, 3 दिन तक, तो उनको उनकी चीजें भी चाहिए और एनिमल्स को भी ध्यान रखना पड़ता था, तो साथ में ही ले जाते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स। अब पहले के जमाने में हम अभी क्या करते हैं, अगर कोई भी बाहर अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर आता है और पानी मांगता है, राइट, तो वी यूज टू प्रोवाइड देम वाटर्स, राइट। वैसे ही पहले के जमाने में ट्रैवलर्स को पानी पिलाना, थर्स्टी ट्रैवलर्स को, जो प्यासे ट्रैवलर्स होते हैं उनको पानी पिलाना, दैट इज द गुड थिंग, और पानी सब लोग देते हैं, राइट। दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेपवेल्स। इसी हिसाब से पहले के जमाने में स्टेपवेल्स बनाए जाते थे, ताकि जो ट्रैवलर्स होते हैं वो ट्रैवल के थ्रू, जब भी वो ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग टाइम कंज्यूम होता है, तब ये स्टेपवेल के थ्रू वो लोग पानी पी सकते हैं, राइट। नाउ सर्टेन क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स रीड इट। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? कभी भी आपने पानी की शॉर्टेज फेस की है?
Yes, in summers, sometimes we used to face a shortage of water, right? क्योंकि टैंक में से जो हमारी म्यूनिसिपल टैंक होती है वहां से कभी 7 डेज 8 डेज तक पानी नहीं आता है. आपने शायद नोटिस किया होगा कि इन द समर टाइम्स when the water comes, your mama used to store the water in more quantity, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में मम्मा स्टोरेज करती है ताकि 10 दिन तक अगर पानी ना आए तो वो पानी की शॉर्टेज ना हो, राइट? क्यों करते हैं? क्योंकि शॉर्टेज ना हो इसलिए. टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डर पर्सन. आप अपने कोई भी एल्डर पर्सन या अपनी नानी से बात कीजिए. फाइंड आउट व्हेन दे वेर ऑफ योर एज, राइट? कि कभी भी उनको उनके टाइम में पानी की स्कैरसिटी हुई थी. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर, उनको पानी कहाँ से मिलता था? अभी तो हम म्यूनिसिपैलिटी का नल जो होता है वहां से हमें पानी मिलता है, राइट? एवरी 4 days एंड ऑल दिस थिंग्स. बट पहले के जमाने में कैसे पानी मिलता था? वो लोग पानी जहाँ पे होता था, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, राइट, स्टेपल्स, वहां से वो लोग पानी लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए नानी या दादी को जाना पड़ता था, राइट? एंड हैज देयर बीन अ चेंज नाउ? यस, पहले हमें पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, राइट? जहाँ पे पानी आता है, जहाँ पे पानी स्टोर होता है वहां पे. नाउअडेज वी हैव बिल्ट अ डैम्स एंड डैम के थ्रू हमारे गांव में पानी आता है. एंड हमारे गांव या शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वाटर, वो उसके थ्रू हमारे घर पे ही पानी पहुंच जाता है. सो दिस फैसिलिटीज आर बिल्ड by the man. What kind of water arrangements were made for travelers? Water arrangements कैसे आप travelers के लिए बनाई गई है, right? For example, PU must leather bags, right? Then or any other crane जो can होता है, right? वो बनाया गया है. Now what do people do about water when they travel? जग ले जाते हैं, right? So वैसे कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड की है वो आपको लिस्ट डाउन करना है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड टिल ओवर हियर. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू customs related to water. Thank you for joining us.